हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों। साथियों, दोस्तों, प्रीवियस ईयर इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज के आपको सेट में पता चलने लगा होगा। जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं किए हैं। वो आपने असल में जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको करा है वही हर शिफ्ट में आप आगे आगे शिफ्ट जितनी बढ़ेंगी रिपीट होते जा रहे हैं। और ऐसा ही जब आप 21 वाले पढ़ोगे, 19 वाले पढ़ोगे, क्योंकि अब तो ज़्यादातर अधिकतर मैंने करा ही दिए हैं, अब खत्म होने वाली है 2024 की जितनी भी आपकी शिफ्टें थी, उसके बाद सीधे 2023 वाले पेपर करेंगे। तो आपको ये लगने लगा होगा क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, अभी भी अगर चैनल पर नए जुड़े हो आप तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़ जाओ। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की ये शिफ्ट है 5 मार्च की चौथी शिफ्ट। 5 मार्च 2024 में एसएससी के पेपर हुए थे आपके, वो 5 मार्च की ये चौथी शिफ्ट कराने जा रहा हूँ। उससे पहले 20 तारीख से पेपर चालू हुए थे, वो मैंने सारी करा दी है। अगर जिसको देखनी हो तो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करके उसको अच्छे से पढ़ लो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नेकी और पूछ पूछ का होता है भलाई करने में क्या पूछना, किसी की भलाई करने में भी पूछा जाता है कुछ नहीं, तो ये आसानी से 1 नंबर आपको दिला देता। अगला दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो उसको सबसे पहले देखोगे कि उसको ब्रैकेट में क्या लिखा है। तो ब्रैकेट में लिखा है अग्रज, और अग्रज का इसमें बताया गया जो ब्रैकेट में है कोष्टक में उसका विलोम शब्द बताओ। तो अग्रज हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अग्रज बड़ा होता है और उसका उल्टा क्या हो जाता है, छोटा। छोटे को अनुज बोलते हैं, तो अग्रज का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। तो ये आप लोग आसानी से कर लोगे। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हुए। विकास की आवाज में बहुत डैश है, तो उसमें दोस्तों ऊपर दिया गया है सही भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो दोस्तों, विकास की आवाज में बहुत प्यास है, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर विकास की आवाज में बहुत मिठास है, बहुत मिठास है। तो 3 नंबर आपके पक्के। आगे अर्ध। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बताइए, जिसने भी अगर पढ़ी हो तो ये बताओ, रिपीटेड सवाल नहीं है। अर्ध का दोस्तों तद्भव पूछा है, रिपीटेड नहीं है, आधा हो जाएगा, अर्ध का आधा। ठीक है, सारे रिपीटेड सवाल हैं दोस्तों, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है। आपको मैं जितना करा रहा हूं उतना आपको डटे रहना है। बस समझ लो कि आप चैनल पर जुड़ जाओ, फिर जिम्मेदारी आप हमारी हो गए हैं। हम अपने तरीके से आपको बिल्कुल एग्जाम निकालने के लिए पूरी पूरी मदद करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है, चाहे बहन हमारी हो चाहे हमारे भाई हो, सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल इस बार लग जाएंगे अच्छे से। एक बार भरोसा हम पर कीजिए, सब पर किया, एक बार हम पर देखिए करके, आपका दोस्तों मैं भरोसा खराब नहीं जाने दूंगा, बहुत मेहनत आपको लिए करूंगा। पत्थर को गढ़ने वाले औजार को दोस्तों बोलते हैं छेनी। क्या बोलते हैं? छेनी। पत्थर को गढ़ने वाले औजार को बोलते हैं छेनी। ये भी आसानी से कर लेते हैं। अभी तक 5 क्वेश्चन आए, पांचों में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप कर ना पाओ। ठीक है, अब ये आ गया 6ठे नंबर का। तो 6ठे में पूछ लिया कटु। कटु का विलोम दोस्तों क्या होगा? तो कटु का दोस्तों जब देखेंगे चारों में तो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा मृदु। मृदु। अब ये भी आप कर लेते हैं। 6 में से दोस्तों एक भी क्वेश्चन अभी नहीं ऐसा है जो आप ना कर पाओ। अनाथ का पर्यायवाची दोस्तों, अनाथ का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? समान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, आज्ञा नहीं होगा, नाथहीन। ठीक है, नाथहीन दोस्तों अनाथ का पर्यायवाची। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूं। और जब पेपर आपका होगा, पेपर जिस दिन जो जो शिफ्ट में जो देगा जाके, मैं एक एक क्वेश्चन उठा के बाद में आपको दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर से रिपीट है। तो मैं नहीं चाहता आप बाद में पछताओ, आपको लगे क्वेश्चन टफ था यार, कैसे कहां से आ गया। कहीं से नहीं, सब प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। पिछले साल के पेपर इस चैनल पर सारे कराए जा रहे हैं, A to Z प्रीवियस ईयर, डेट वाइज डेट, लगातार लाइन से दोस्तों पेपर हो रहे हैं। तो चैनल से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब करके दोस्तों इसको शेयर करो, प्यार जरूर बनाओ। इसमें देखो कोई त्रुटि है क्या, इसको पढ़ो ध्यान से सेंटेंस को। अगर नहीं है तो आपको नहीं, कोई त्रुटि नहीं है वाले को टिक करना है। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो इसमें टिक हो जाएगा, कोई भी त्रुटि नहीं है वाले में। ठीक है, पूरा पढ़ लेंगे, कोई त्रुटि इसमें नहीं नजर आएगी। 8 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सही हो जाएंगे। अब तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़, ध्यान से नहीं है, मैं कहता नहीं चाय वाय,
पेड़ वेड़ गिर गए, और ये देखो मेड़ वाला क्वेश्चन आ गया, निरर्थक शब्द पूछा है तो यही तो, मेड़ तो आपका निरर्थक होगा, पेड़ तो आपका सार्थक शब्द है, लेकिन पेड़ ऐसा कोई शब्द नहीं होता, यही निरर्थक शब्द है, तो ये आपका हो जाएगा। मैं हमेशा बताता रहता हूँ और वही आपको छपे भी मिल रहे हैं पेपर में। अब ये कोई मैं अपनी तरफ से तो बना के क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, या तो आपको पेपर है ना, और अभी हाल में ही 2024 में हुआ है, और इससे पेपर सेम ही लेवल आएगा, हो सके इजी आ जाए, इससे अप लेवल नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब बताएं बुद्धिमान, ब्रैकेट में लिखा है बुद्धिमान, बुद्धिमान का पर्यायवाची क्या होगा? तो सिंपल सा है दोस्तों, बुद्धिमान का दोस्तों ना ही दोषी होगा, ना ही कुल होगा, ना ही घर होगा, ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी दोस्तों बुद्धिमान का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी कर लेंगे आसानी से। यहां आकाश को चूमने वाली कई इमारतें हैं। तो दोस्तों आकाश को चूमने वाला हमेशा से एक पढ़ते हुए आया है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी दोस्तों 11 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला आया है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इन पे कंफ्यूजन हो सकता है। आज इसकी सारी कंफ्यूजन आपको दूर किए दे रहा हूँ, एक कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लो अगर ये आए इनमें से। और ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन से 4 सवाल बने हैं दोस्तों शिफ्ट में, मैं बता रहा हूँ आपके में चारों में से कोई ना कोई शिफ्ट में ये सवाल चारों क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को दोस्तों क्या बोलते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया सही, समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि। समिधा किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समिधा पूछा गया सवाल है, आएगा दोस्तों। हवन, हवन में जो लकड़ी यूज होती है, हवन में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं समिधा। हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। जठराग्नि किसे बोलते हैं दोस्तों? तो इसमें जैसे समुद्र में लगने वाली आग है, ये हो जाएगा जठराग्नि में पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग है जठराग्नि। और ये आपका दावाग्नि दोस्तों किसमें होगा? दावाग्नि दोस्तों कहाँ होगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा दावाग्नि वाला जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल वाला पूछे तो दावाग्नि, जठराग्नि दोस्तों पेट में लगने वाली, और आपका बड़वाग्नि दोस्तों समुद्र में लगने वाला, समिधा दोस्तों हवन में इस्तेमाल की वाली लकड़ी। ये दोस्तों आपके ये क्वेश्चन था, जो आप जिसको नहीं आता वो कर सकते हैं, लेकिन ये रिपीटेड सवाल है। 12 क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको लगा सही। अब ये आज नई शिक्षा के ऊपर चर्चा होगी और फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें त्रुटि किसमें है? आज नई शिक्षा नीति के ऊपर। तो दोस्तों आज ऐसे इसमें इस तरीके से हो सकता है, इसमें सार्थक जो शब्द है ऊपर नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे आज नई शिक्षा के विषय पर चर्चा होगी, या फिर कह सकते हो आज नई शिक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन नीति के ऊपर नहीं होगा। नीति के ऊपर ये जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो आज नई शिक्षा के विषय पर चर्चा होगी, या फिर बोल सकते हो आज नई शिक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज की किसी भी देश का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का प्रतीक होता है, जिससे यह पता लगा जा पाता है, लगा पाया जाता है। यही गलत है यहाँ पर, देखो, जिससे यह पता लगा जा नहीं होगा, लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है, तो यहाँ पर लगाया जाता होना चाहिए, और इस देश का अतीत क्या है। ठीक है, तो यही गलत है दोस्तों, दूसरे वाले में आपको त्रुटि दिख रही है। ठीक, आगे दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दाम लगाना, यानी कि मूल्य आंकना। मूल्य आंकना दोस्तों बिल्कुल प्रीवियस ईयर को हल्के में मत लीजिए। जो 2 क्वेश्चन आपको फंसने वाले लगेंगे ये रिपीट होंगे, और आपके ही सही होंगे, वहां पर सबके गलत होंगे। पहले वाले रिक्त स्थान में क्या होगा? तकनीकी के डैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो तकनीकी के दुरुपयोग, तकनीकी के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चिंता जताई, वह यह बताता है कि उसके गलत इस्तेमाल, ठीक है, गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह हो जाएगा, समारोह। उसके बाद समारोह के बाद लास्ट वाला 20वां समारोह
को संबंधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पैसेज था, इसको ऑप्शन से आप कर लोगे। ऑप्शन बहुत ही इसमें अलग से होते हैं जो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और सही क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सही हो जाता है। अब दोस्तों आपको जानकारी एक देनी थी, जो करंट अफेयर है आपको पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए साथी, उनको भी बता दूं दोस्तों, अगर किसी का भला हो रहा है तो गलत नहीं उसमें होना चाहिए। आपकी जो 8 से 9 क्वेश्चन दोस्तों देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि जीके बड़ा टफ बनती है एसएससी जीडी की, और उसमें दोस्तों करंट अफेयर का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों एक पीडीएफ तैयार की गई है। काफी मेहनत लगी, काफी दिन से इस पे विचार चल रहा था कि पीडीएफ कैसे क्या तैयार की जाए एसएससी जीडी के एग्जाम वालों के लिए। वैसे क्या होता था, हम लोग एक पीडीएफ बनाते थे, वो हर एग्जाम वालों को दे देते थे, लेकिन इस बार दोस्तों केवल एसएससी जीडी वालों के लिए वो पीडीएफ तैयार की गई। जैसे उसमें क्वेश्चन आया कि 2023 में ये फलाना फलाना एक क्वेश्चन था, तो हमने उसको 25 में या 24 में करके ही पूछा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो दोस्तों उसी से होंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो 73091595 और 543 ये नंबर है दोस्तों, इस पे आप वो पीडीएफ ले सकते हो। उसका मात्र चार्ज अभी दोस्तों 51 रुपए का है, लेकिन उसके साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर पूरी 6 महीने की और साथ ही साथ कई पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगी। जैसे 2024 के सारे सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, जितने भी आप शिफ्ट आई 52 शिफ्टों के पेपर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, वो आपको साथ में 23 के सारे दिए जाएंगे, 19 के सारे पेपर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको हरित क्रांति के क्वेश्चन मिलेंगे, पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन आपको मात्र इस 51 रुपए में साथ में फ्री मिलेंगे। यदि दोस्तों आप लोग वो लेना चाहे तो आप ले सकते हो, बाकी मैं यूट्यूब पे तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।